हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हैं क्वेश्चंस में, तो वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं वो चेक करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए कंडीशन है, अगर हमारे इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 2 होता है, दैट इज़ अगर मेरे इक्वेशन में x है और x का पावर 2 है, तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद हमें उस इक्वेशन में x की पावर 2 है क्या चेक करना है। अगर हुई तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये है a+b ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हुई हमारी आइडेंटिटी। तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यही सेम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला। तो यहाँ पर a की जगह पर है x और b की जगह पर है 1। तो a² अगर होता है तो यहाँ पर होगा x² + 2ab यानी 2 × x × 1 + b यानी 1 है, तो 1² इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी सॉल्व करना है, RHS का पार्ट भी, 2 × x 2x माइनस 2 × 3 6। अब x² राइट एज इट इज प्लस 2 × x × 1 2x प्लस 1² का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। हमें एज इट इज़ लिखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें x² की टर्म एक साइड में लेना है। तो इसलिए LHS साइड में x² यहाँ पर है और RHS में x² कहीं भी नहीं है, तो सिर्फ LHS का एक बार लिखना है। प्लस x का टर्म यहाँ पर +2x है, यहाँ पर भी +2x है। अब हमें दोनों को भी एक साथ लेना है। यहाँ पर है +2x, इक्वल साइड के इस साइड, अब इस पार आने के बाद वो होगा -2x। इस यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेना है। ठीक है, अब हमें कांस्टेंट टर्म्स लेने हैं। +1 है, फर्स्ट हमको +1 लिखना है, देन -6 है, इक्वल टू के इस साइड पे आने के बाद वो होगा +6। ठीक है, अब इक्वल टू के बाद कुछ भी नहीं बचा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0। अब x² राइट एज इट इज़, क्योंकि वो अकेला है, +2x - 2x जो दोनों होते हैं कैंसल। ठीक है, तो 0 होता है इसको वैल्यू, तो नहीं लिखना है। +1 +6 +7 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई फाइनल इक्वेशन। और इस फाइनल इक्वेशन में हमारा वेरिएबल है x और उसका पावर है 2। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह हमें कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें फर्स्ट सॉल्व करना है, देन हमें चेक करना है। अब यहाँ पर है x² - 2x, तो इसको अब हमें कुछ नहीं करना है। x² - 2x एज इट इज़ फर्स्ट हमें लिख देना है, देन इसको हमें सॉल्व करना है। -2 × 3, फर्स्ट हमें -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन -2 को x से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस साइन इज इक्वल टू साइन लिखना पड़ेगा फर्स्ट, -6। अब -2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x होगा, 2x और माइनस माइनस साइन प्लस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें x² की टर्म एक साइड में लेने हैं, x²। LHS में तो एक x² है, RHS में कोई x² नहीं है, तो सिर्फ एक x² लेना है। अब नेक्स्ट x के टर्म्स हमें एक साइड में लेना है, -2x। यहाँ पर +2x है, उसको हमें इस साइड में लेने के बाद वो होगा -2x। अब आता है कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पर एक ही है RHS में, वो -6 है, यहाँ पर आने के बाद वो होगा +6। अब इक्वल टू के साइड पे कुछ भी नहीं बचता, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे x²। नेक्स्ट स्टेप
एक्स स्क्वायर माइनस 2x -2x है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर +2x नहीं है, ठीक है। -2x तो यहाँ पर होता है एडिशन, दैट इज़ यहाँ पर होगा 4x + 6 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सॉल्विंग और हमें एक इक्वेशन मिलती है। और इस इक्वेशन में वेरिएबल दैट इज़ x का पावर है 2, दैट मीन्स ये जो है हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बाइनोमियल से बाइनोमियल जो है मल्टीप्लिकेशन पे, आरएचएस में भी बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है, ये फर्स्ट हमें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर 2 है क्या नहीं ये चेक करना है, तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्फर्म होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट x, तो इस x को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और देन इस -2 को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1, तो हमने इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और अब इस 2 को इस x प्लस 1 से, और याद रखिए सिर्फ 2 नहीं लिखना है, इसके साथ हमें साइन भी लेना है, दैट इज़ -2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 2 और यहाँ पर याद रखिए माइनस प्लस माइनस होता है, गड़बड़ी में प्लस हमें नहीं लिखना है, +2 नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सॉल्व होते हैं क्या, एक्स स्क्वायर हमें फर्स्ट एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर x की टर्म है +x और -2x, प्लस माइनस है तो ये सब्सट्रैक्शन होगा, 2 - 1 1 और यहाँ पर बिग नंबर का साइन माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस आएगा और -1x आएगा, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा इसलिए -x और कांस्टेंट टर्म है -2। तो इस तरह हमारा यहाँ पर एक इक्वेशन कंप्लीट होता है। तो RHS हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सेम करना है, एक x इस दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है x + 3, देन ये कंप्लीट -1 हमें उठा के यहाँ पर रखना है और x + 3 लिखना है। x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर इक्वल टू साइन लिखना नहीं भूलना है, प्लस नहीं तो ये दोनों यहाँ पर ही मिक्स हो जाएंगे। x इंटू 3x माइनस x प्लस माइनस -3 होगा। देन एक्स स्क्वायर की टर्म फर्स्ट लिखेंगे, देन 3x माइनस 1x 2x होगा, बिग नंबर का है साइन प्लस तो +2x और ये -3 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हम एक ही है। अब देखिए अब क्या करना है, अब इनके सारे टर्म्स हमें यहाँ पर लेना है, +x² है और ये +x² इस साइड आने के बाद वो होगा -x²। देन ये -x है, हमें फर्स्ट एज इट इज़ लिखना है, x का टर्म ये -x है यानी है 1x है, यहाँ पर +2x है, इस साइड आने के बाद वो -2x होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -2, उसको हम फर्स्ट लिख देंगे, देन हम RHS का -3 यहाँ पर लिखेंगे, +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर +x² और ये -x² दोनों होंगे कैंसल और -x 2x एडिशन होगा तो -3x होगा, -2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है और इस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 2 नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह हमें लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।